बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हम लास्ट टाइम हमने पढ़ा था क्रैकिंग भी एक टेक्निक है जिसके ज़रिए हम गैसोलीन की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, क्वांटिटी को भी इम्प्रूव करते हैं। लेकिन गैसोलीन जिसको हम पेट्रोल बोलते हैं उसकी क्वालिटी को बेहतर करने के लिए सबसे बेहतर टेक्निक क्या है? दैट इज़ कॉल्ड एज रिफार्मिंग। ये क्यों बेहतर टेक्निक है जिसके ज़रिए हम पेट्रोल की क्वालिटी को बेहतर करते हैं, गैसोलीन की क्वालिटी को बेहतर करते हैं? तो बेटा आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये रिफार्मिंग जो है इसकी डेफिनेशन क्या है। फिर हम देखेंगे कि रिफार्मिंग की टेक्निक कहाँ पर इस्तेमाल होती है और इसको क्यों यूज़ किया जाता है। तो ये बेटा वो टेक्निक है कि जिसके ज़रिए हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को, लेट्स सपोज ये एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, सीधा है बिल्कुल, जिसको हम एन ऑक्टेन बोलते हैं। एन क्यों बोला जाता है ये आगे जाके हम नॉमेनक्लेचर में पढ़ेंगे। इसको नॉर्मल ऑक्टेन क्यों बोलते हैं। तो बेटा हमने इस स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को किस में चेंज करना है? ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन में। तो हमने इस एन ऑक्टेन को आइसो ऑक्टेन में बदल दिया है जिसका आईयूपैक नेम लिखा हुआ है 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। ये भी हम नॉमेनक्लेचर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इस टेक्निक को हम पढ़ रहे हैं कि जिसके ज़रिए स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को हमने ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है। कैसे उसको कन्वर्ट करना है? दो काम करने हैं। नंबर 1, एब्सेंस ऑफ एयर नहीं होनी चाहिए, टेम्परेचर लो होना चाहिए 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और स्पेसिफिक कैटालिस्ट होने चाहिए। कौन कौन से? सिलिका और एल्यूमिना। तो ये काम करने पर ये जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है ये ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रीफार्मिंग। फार्मिंग होता है शेप, रीफार्मिंग अपनी शेप को दोबारा बनाना। तो ये हाइड्रोकार्बन अपनी शेप को दोबारा बना लेगा, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन ब्रांच चेन में बदल जाएगा। नंबर 1 कैटालिस्ट को यूज करके, और नंबर 2 एब्सेंस ऑफ एयर की मौजूदगी में, मीन हवा मौजूद नहीं होगी। हाँ जी। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ये ऑक्टेन नंबर क्या है। ऑक्टेन नंबर भी हम देखेंगे कि ये ऐसी टेक्निक है, अभी हमने रिफार्मिंग को डिस्कस किया कि जिसके ज़रिए हमने स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच चेन में बदलना है। क्या क्या यूज़ करना है? स्पेसिफिक कैटालिस्ट यूज़ करना है और एब्सेंस ऑफ एयर नहीं होनी चाहिए। प्रेजेंस किसकी होनी चाहिए? स्पेसिफिक कैटालिस्ट की। और कौन कौन से? सिलिका और एल्यूमिना। एल्यूमिना वाइट पाउडर होता है, सिलिका हम रेत को भी बोलते हैं। तो ऐसी टेक्निक को हम रिफार्मिंग बोलते हैं। तो बेटा ये रिफार्मिंग हम क्यों करते हैं? रिफार्मिंग पढ़ने से पहले हम एक और चीज डिस्कस करेंगे और वो है ऑक्टेन नंबर। बेटा पहले ऑक्टेन नंबर को हम डिस्कस करेंगे, ऑक्टेन नंबर क्या होता है, और उसके बाद हम इससे आगे प्रोसीड करेंगे। ऑक्टेन नंबर क्या होता है? बेटा ऑक्टेन नंबर जो है इट इज द मिक्सचर ऑफ और इट इज द परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन, ब्रांच वाले ऑक्टेन की परसेंटेज किसके अंदर? इन मिक्सचर ऑफ गैसोलीन, पेट्रोल के अंदर। बेटा जो आपको पेट्रोल मिलेगा उसमें एन ऑक्टेन भी होंगे, आइसो ऑक्टेन भी होंगे। तो जितना आइसो ऑक्टेन ब्रांच वाला ऑक्टेन ज्यादा होगा उतना उस पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा। हम अक्सर पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वो हम कहते हैं कि हाई ऑक्टेन फ्यूल अवेलेबल है। यस, पाकिस्तान में पहले 86 ऑक्टेन नंबर था, अब 92 है, सऊदीया में 96 भी चलता है। तो हाई ऑक्टेन नंबर जो है, जितना ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा उतनी पेट्रोल की क्वालिटी बेहतर होगी, उतना वो स्मूथली कंबस्ट होगा। तो बेटा हम इस चीज को डिस्कस करने के लिए देखते हैं कि ये ऑक्टेन नंबर जो है
ये ब्रांच चेन से बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि जितनी ब्रांचें ज़्यादा आप बनाते जाओगे उतने हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा, स्मूथली कंबस्ट होगा। अब हमने ऑक्टेन नंबर को इम्प्रूव कैसे करना है, ऑक्टेन नंबर को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है? हम ये कहते हैं कि सबसे पहले एक चीज हम पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज नॉकिंग। ये नॉकिंग क्या होती है बेटा? अगर हम एजेंसी पे जाते हैं, वो बुरा फ्यूल डाल देते हैं इंजन के अंदर, तो इंजन में खड़ खड़ की आवाज आती है, बुरी आवाज आती है, बैड आवाज आती है, बैड साउंड पैदा होती है। तो ड्यू टू बैड क्वालिटी फ्यूल, बुरा फ्यूल अगर आप यूज कर लें इन कंबस्टन इंजन, तो उसके अंदर क्या होगा, एक प्लग होता है इंजन का, तो उसके स्पार्क होने से पहले कंबस्टन पैदा हो जाती है। तो इंजन में पहले कंबस्टन शुरू हो जाए तो उससे खड़ खड़ की आवाज आती है, मेटालिक साउंड पैदा होती है, जिसको बोलते हैं नॉकिंग। तो बेटा अगर जितना बुरा फ्यूल होगा उतनी नॉकिंग ज्यादा होगी। तो हम कहते हैं नॉकिंग से कैसे बचा जा सकता है? नॉकिंग से बचना है तो आपको क्या इंप्रूव करना पड़ेगा? ऑक्टेन नंबर। तो बेटा ऑक्टेन नंबर जो है ये कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो हमने ऑक्टेन नंबर की डेफिनेशन में पढ़ा कि जितनी परसेंटेज आइसो ऑक्टेन की ज्यादा होगी उतना ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा। और पीछे जो हमने आइसो ऑक्टेन बनाया था उसका ऑक्टेन नंबर 100 होता है और एन ऑक्टेन का 100 ऑक्टेन नंबर जो है वो 0 होता है। तो जितना आप आइसो ऑक्टेन ज्यादा हासिल करेंगे ऑक्टेन नंबर बढ़ेगा, ऑक्टेन नंबर बढ़ेगा तो जो आपके पास फ्यूल है वो स्मूथली बर्न होगा, फिर नॉकिंग कम से कम होगी। अब सवाल उठा कि नॉकिंग अगर होती रही तो आपका इंजन खराब हो जाएगा, तो हमने इस चीज से बचना है। बचने के लिए हम क्या करते हैं? बचने के लिए हमारे पास 2 काम है। नंबर 1, हम या तो रिफार्मिंग करते हैं, मीन स्टेट चेन को ब्रांच चेन में बदल दें। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि ऑक्टेन नंबर इंप्रूव हो जाएगा, तो फिर नॉकिंग नहीं होगी। और दूसरी हमारे पास चीज है दैट इज कॉल्ड एज एंटी नॉकिंग एजेंट। तो बेटा ये जो एंटी नॉकिंग एजेंट है ये क्या होता है? बेसिकली अगर हम रिफार्मिंग नहीं करते और ऑक्टेन नंबर बेहतर करना चाहते हैं तो फिर हम एजेंसी वाले पेट्रोल में थोड़ा सा टेट्रा इथाइल लेड डाल देते हैं। बेटा ये जो टेट्रा इथाइल लेड, जिसको TEL मैंने लिखा, टेट्रा इथाइल लेड, तो इससे कंबस्टन होगी लेकिन नॉकिंग नहीं होगी, ऑक्टेन नंबर भी बेहतर होगा। लेकिन इसका सीरियस ड्रॉबैक है। सीरियस ड्रॉबैक क्या है कि ये जो इंजन होता है उसमें एग्जॉस्टिंग पाइप होते हैं, जैसे सिलेंसर होता है। जब भी कंबस्टन होगी तो जो टेट्रा इथाइल लेड में जो आपके पास लेड होती है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर लेड मोनोऑक्साइड बनाएगी, PbO में कन्वर्ट हो जाती है और हवा में जाकर ये जो PbO है, लेड ऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन को निकाल देगा, हवा में जाके ये रिड्यूस हो जाएगा। रिडक्शन ऐसा अमल होता है जिसमें ऑक्सीजन रिमूव होती है, हाइड्रोजन ऐड होती है, इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, ये रिड्यूस होकर एटॉमिक लेड बना देगा और एटॉमिक लेड बना के ये स्किन कैंसर का सबब बन सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आप यूज करते हैं टेट्रा इथाइल लेड एंटी नॉकिंग एजेंट, ये ठीक नहीं है। तो सबसे बेहतर टेक्निक कि जिसके जरिए हम ऑक्टेन नंबर इंप्रूव कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज रिफार्मिंग। तो बेटा आज के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। नंबर 1, डिफाइन रिफार्मिंग एंड गिव एग्जांपल। नंबर 2, डिफाइन रिफार्मिंग एंड गिव एग्जांपल। एंड नंबर 2, डिफाइन नॉकिंग एंड हाउ कैन वी अवॉइड नॉकिंग। तो वो 2 वेज हैं, आप मेंशन कर सकते हैं। डिफाइन ऑक्टेन नंबर, हाउ वी कैन इंप्रूव ऑक्टेन नंबर। तो ऑक्टेन नंबर इंप्रूव करने के भी 2 तरीके हैं, वो कौन कौन से हैं? रिफार्मिंग, एंटी नॉकिंग एजेंट। और व्हाट इज कॉल्ड एज एंटी नॉकिंग एजेंट एंड गिव इट्स ड्रॉबैक्स।
तो बेटा ये 4 पॉइंट है इस आर्टिकल में, रिफॉर्मिंग, नॉकिंग, ऑक्टेन नंबर और एंटी नॉकिंग एजेंट। तो ये चारों शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, लॉन्ग में आएगा तो सारे का सारा इकट्ठा आ सकता है। राइट ए डिटेल नोट ऑन रिफॉर्मिंग। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। आज के लिए इतना ही बहुत है।